हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो 2024 के लिए अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जो जीके वाला पोर्शन आया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दैट कि आपको एक आइडिया लग पाए कि जीके के क्वेश्चंस जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, लाइक किस किस चीज या किस किस टॉपिक से जो है पूछे जा सकते हैं। सो दैट अगर आप 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, तो बाकी लाइक आपको पता है कि जीके जो है मैं प्रिपेयर करवाऊंगा आपको एम्स के लिए, और बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर जीके आएगा तो आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करना एंड आपको उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2023 में भी जो है मैंने प्रिपरेशन करवाई थी जीके के लिए। तो एम्स का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें से मतलब आप ये समझ लो कि लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस उन वीडियोस से थे। लाइक मैंने 7 या 8 वीडियोस जो है पूरी अपलोड करी थी एंड उन वीडियोस से ही सारे क्वेश्चंस आए थे लगभग लगभग। ठीक है, मतलब 100% सारे नहीं आए थे बट लगभग सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज जल्दी ही जो है मैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जीके की जो वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो लाइक अगर आपको जीके वाला पोर्शन प्रिपेयर करना है तो आप उन वीडियोस को जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका 10% वेटेज रहता है, यानी कि 10 मार्क्स के जो हैं आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। और बाकी जो एग्जाम होते हैं जैसे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गए तो वहाँ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये वीडियोस जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो 10 मार्क्स आप इनको प्लीज हल्के में मत लेना। ठीक है, इनको हल्के में मत लेना, बिकॉज क्या होता है जो कट ऑफ एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में जाती है ना वो डेसिमल से गिरती है। मतलब ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन है, मैंने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे प्रीवियस ईयर में देखे हैं 2023 में जिनका सिलेक्शन 0.33 मार्क्स से रह गया था। यानी कि अगर 0.33 मार्क्स उनके ज्यादा होते तो उनको एम्स कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सीट मिल जाती, लेकिन इतने से मार्क्स से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये 10 मार्क्स है लेकिन 10 मार्क्स आउट ऑफ 100 है, यानी कि 10% का वेटेज है, तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना। क्योंकि क्या है, पीसीबी तो देखो हर कोई प्रिपेयर कर सकता है, उसका मटेरियल सबके पास अवेलेबल है, उसमें वो पूरी जोर लगा के जो है मेहनत कर सकता है। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है लाइक इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता रहता कि क्या पढ़ना है, क्योंकि जीके क्या है, अनलिमिटेड है, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो लाइक कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं एंड वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो फॉलो करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो 2023 वाले जीके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। लाइक मेरे को इंस्टाग्राम पे एक ने मैसेज करा था, प्रीवियस ईयर की बात है, तो इन्होंने देखो ऊपर लिखा भी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस मैसेज की, हाय थैंक यू सो मच, आई डिड ऑल ऑफ योर जीके क्लासेस फॉर एम्स नर्सिंग, इट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जीके क्लासेस जो थी ये मैंने यूट्यूब पर ही अपलोड करी थी एंड सबके लिए फ्रीली अवेलेबल थी। एंड इस साल भी मैं ये चीज करवाऊंगा, तो इसका कोई चार्ज वार्ज ये सब मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई एंड इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये इन्होंने लिखकर भेजा था, मतलब ये जो स्टूडेंट है, तो दीज जीके क्वेश्चंस केम इन द एग्जाम। ठीक है, इन्होंने मेरे को सारे क्वेश्चंस बताए भी थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब मेरी वीडियो से एग्जैक्टली पूछे गए थे। एक तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन एंड ये फोर्थ वाला, मतलब फोर्थ तो क्या कॉमन क्वेश्चन ही था। ठीक है, मतलब और फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है, ये मैंने डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि देखो मैं फालतू में झूठ नहीं बोलता कि भाई सब कुछ मैंने कराया था वहीं से आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि फर्स्ट 5, मतलब ये जो पहले के ये जो आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आउट ऑफ 5, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड उसके बाद फिफ्थ वाला, ये सारे के सारे उन वीडियोस से थे, अगर आपने उन वीडियोस को ध्यान से देखा होगा। अगर मान लो कोई लास्ट ईयर का कैंडिडेट है तो उसे भी पता होगा अगर उसने जीके की वीडियोस को फॉलो किया होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्वेश्चन था बेस्ट फीफा प्लेयर 2023। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि भाई बेस्ट फीफा प्लेयर पूछा गया था। अब फीफा क्या है, उसी टाइम हुआ था 2023 में, लाइक मतलब सारी चीजें हुई थी एंड उसी से रिगार्डिंग, मतलब ये करंट अफेयर का टॉपिक था। ठीक है, तो ये क्या था आपका करंट अफेयर का टॉपिक था, इससे ये इस वजह से क्या है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन ये वाला आपसे मतलब पूछा गया था। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर जो मतलब इसका क्वेश्चन था ये फीफा से आपसे पूछा गया। तो फीफा के ऊपर लाइक मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फीफा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाए थे।
ठीक है, जैसे उसमें गोल्डन बूट अवार्ड होता है, ठीक है, और मतलब बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, तो ये है क्या बोलते हैं कि मतलब फीफा पे मैंने पूरी वीडियो अपलोड करी थी, तो उससे ये क्वेश्चन आया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, लास्ट कंट्री टू होस्ट G20 बिफोर इंडिया। तो देखो 2023 में इंडिया ने होस्ट करना था G20, और इंडिया ने होस्ट किया भी। आपको पता भी होगा आस पास के जो आपके शहर वगैरह थे, उनमें G20 का मतलब काफी ज्यादा तैयारियां वगैरह चल रही थी 2023 में। ठीक है, तो 2023 की जो ओनरशिप थी G20 को कंडक्ट करवाने के लिए, वो इंडिया के पास थी। तो मैंने G20 से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई G20 के आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो G20 के ऊपर मैंने पूरी वीडियो अपलोड करी थी। वो जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, एक बार जाके उसको चेकआउट कर लेना, जो जो वीडियोस मैंने अपलोड करी थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन आया था, इंडियन सॉन्ग दैट रिसीव्ड ऑस्कर दिस ईयर मतलब 2023 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तो 2023 के बारे में पूछा गया था। तो 2023 में ऐसा कौन सा इंडियन सॉन्ग था जिसको ऑस्कर मिला था? तो क्या था, एक वीडियो ऐसी थी जिसमें मैंने सारे अवार्ड्स आपको बताए थे कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, किस चीज को मिला, कौन सा अवार्ड, उसके ऊपर पूरी वीडियो थी। कमेंट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, वहां से जाके चेकआउट करना वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये जो था ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये तो आप क्लास फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लेते हो कि इंडिया इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे आगे होता है भाई जीएमटी, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, जो आपका यूके लंदन से चलता है। तो वहां से अपना जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 आवर्स, ठीक है, या 5 आवर्स 30 मिनट जो है प्लस में चलता है। तो जीएमटी से इतना आगे चलता है, मतलब इंडिया का जो टाइमिंग है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये शायद मैंने करवाया होगा जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जब मैंने स्टेट कैपिटल्स वगैरह के बारे में या डांस फॉर्म्स वगैरह के बारे में आपको बताया होगा। तो ये इसका आंसर जो था ये तो गुजरात था, कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन का मतलब कि कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, समुद्री तट है। ठीक है, तो बाउंड्री सबसे लंबी किसकी है, जो सी को टच कर रही हो, तो इसका आंसर आपका गुजरात था। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन देखो मैंने नहीं करवाया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बेसिकली ये वीटो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछा था कि भाई यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है जिनके पास वीटो पावर है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट था 5। एंड टोटल जो इसके मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है 15। ठीक है, तो 15 में से 5 ऐसे जिनके पास वीटो पावर है या वो परमानेंट मेंबर्स है। लेकिन क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लाइक मैंने अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था जो हेडक्वार्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स मतलब ये है कि भाई यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, और आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, हेडक्वार्टर्स के बारे में बताई थी, भले ही उससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे जनरली एम्स क्वेश्चन पूछता है। तो लाइक ऐसे ही कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले सारे टॉपिक्स करवाए थे। ठीक है, तो आप ये देखोगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर आपके लाइक जो ये 3 क्वेश्चन है, टॉप 3 जो क्वेश्चन रहे, ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक से ही आए थे। ठीक है, और उसके बाद तो एक ये जनरल सा क्वेश्चन था, ये 5.5 घंटे वाला, एंड इसके बाद ये भी जीके मतलब स्टैटिक जीके क्वेश्चन था, और अगला वाला भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। तो इस बार मेरे को और चीजें पता लग गई कि भाई और क्या क्या मेरे को आपको प्रिपेयर करवाना है, सो दैट 2024 में जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो कोई भी एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पूरे 10 के आप 10 करके आओगे, ये मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो लाइक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना करवा पाऊं कि 10 आउट ऑफ 10 आपका हो जाए। एंड यहाँ पर देखोगे इसमें लास्ट में इन्होंने क्या लिखा था, द रेस्ट वर इजी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, 6 आउट ऑफ 10 तो आपके जीके के क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 3 आपके करंट अफेयर्स के थे और 3 आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन के थे। और बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे 4 आउट ऑफ 10, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के थे। अब लॉजिकल रीजनिंग मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं पता कि भाई लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है कि लाइक जो जनरल एप्टीट्यूड जैसे होता है उसके क्वेश्चंस होते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे मान लो कोई नंबर सीरीज दे दिया आपको, जैसे 2 4 6, फिर स्पेस स्पेस यहाँ पर 2 बार दे दिया, फिर यहाँ पर बोल दिया कि क्या हो गया, 12 आ गया, 14 आ गया। तो अब यहाँ से पूछा कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीके से दे दिए। तो जहां पे आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 8 10 दिखेगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो लॉजिकल रीजनिंग के मतलब ये, जिससे आप दिमाग को सोच करके वो क्वेश्चंस को आप कर पाओ। तो लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये होता है कि रीजनिंग के वो क्वेश्चन जिनको आप सोच कर पाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी से होते हैं। देखो इन्होंने लिखा भी है इस कैंडिडेट ने कि द रेस्ट वर इजी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब बाकी के 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि भाई जो 6 क्लास में पढ़ रहा है बच्चा वो भी आराम से उसको कर लेगा। ठीक है, बेसिक जो सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए,
ठीक है, या बेसिक मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसके भी टॉपिक मैंने कुछ करवाए थे। ठीक है, एक वीडियो शायद मैंने उसकी भी ली थी शायद लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, जिसपे मैंने आपको बताया था कि भाई अलग अलग लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, बाकी 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कंप्लीट जीके पर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ देखो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज एम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। मैंने कुछ चैनल्स ऐसे भी देखे हैं, लाइक वो क्या करते हैं भाई, एम्स के पिछले साल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि लो भाई बायोलॉजी के क्वेश्चंस ले लो भर भर के, फिजिक्स के क्वेश्चन ले लो भर भर के। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस मिल कहाँ से रहे, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट आएगा तो उसको सारे के सारे 30 क्वेश्चन याद नहीं रह सकते, एंड इसका कलेक्शन बनाना लाइक काफी टफ है। लाइक अगर आप 5-10 क्वेश्चन करवा रहे हो फिजिक्स के आउट ऑफ 30, देन वो लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन है। अब कुछ है ऐसे कि खाली बोल देते कि भाई ये एम्स में पूछेगा, एम्स में पूछेगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका आपके पास एग्जैक्ट प्रूफ होना चाहिए। तो अगर लास्ट ईयर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आप खुद मेरे को कमेंट करके बता देना क्या ये क्वेश्चंस थे या नहीं थे जीके वाले पार्ट में। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना जिसने लास्ट ईयर पेपर दिया था। और एक बार मैं कमेंट सेक्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूँ, वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लेना, एंड उसके बाद जो है मतलब देख लेना कि मैंने ये चीज जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है या नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो आंसर था ना, बेस्ट फीफा प्लेयर, ये आई थिंक एम्बाप्पे करके एक प्लेयर था इसमें, उनको मिला था। एंड उसके बाद लास्ट कंट्री टू होस्ट G20। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है इंडोनेशिया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो एक बार रुको मैं बता देता हूँ आपको ये सर्च करके इसके बारे में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बाली में हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंडोनेशिया था, इसका आंसर क्या था, इंडोनेशिया था, ये मैंने पढ़ाया भी था, जाके चेक चेक कर लेना इस वीडियो को। और ये जो था इंडियन सॉन्ग दैट रिसीव्ड ऑस्कर दिस ईयर, इसका आंसर था नाटू नाटू। ये आपने लास्ट ईयर सुना भी होगा, नाटू नाटू करके जो एक सॉन्ग आया था ना, उस सॉन्ग को ऑस्कर मिला था 2023 में, उसी के बारे में पूछा था। और मैंने ये वीडियो में बोला भी था कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान के चलो ये पेपर में आना ही आना। ठीक है, तो ये था आपका लाइक जीके का, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पिछले साल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब लाइक आपको 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड आप ये चाहते हो कि मेरे 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट हो जाए, 10 आउट ऑफ 10 नहीं भी हो रहे तो कम से कम 8 तो सही हो जाए। ठीक है, तो अगर 8 भी सही करना है ना तो वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पीसीबी में नंबर खींचना इतना आसान नहीं होता जितना इन सारे सब्जेक्ट में होता है। अगर लाइक आपने थोड़ी सी चीजें पढ़ के ज्यादा नंबर ले लिया, उस चीज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। मैं नहीं बोलता कि भाई यहाँ पर 1-1 घंटे की रोज क्लास लेनी चाहिए, आपको जीके इतना पढ़ना चाहिए, कोई फायदा नहीं उसका। अपना पूरा फोकस जो है पीसीबी के ऊपर रखो, लेकिन ये जो जीके वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल भी छोड़ो मत। ठीक है, अगर लाइक मैं आपको फ्री में कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज उसको देख लो। ठीक है, उसको देखने से क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। एंड वहां पर अगर आपको क्वेश्चंस मिल गए ना तो लाइक आप सोचोगे कि हाँ भाई सही करा हमने, थोड़े से कुछ लेक्चर्स देख लिए, थोड़ी सी कुछ चीजें देख लिए, उससे हमारा क्या है स्कोर 5-6 नंबर या 7-8 नंबर जो इंक्रीज हो गया, तो उसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, 8 नंबर मान लो यहाँ, अगर मान लो आपको जीके में कुछ भी नहीं आता था एंड लाइक आपने फॉलो करी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड उसके बाद मान लो आपका जो स्कोर है कम से कम मान लो 6 मार्क्स तक भी इंक्रीज हो गया, 6 मार्क्स तक भी अगर इंक्रीज हो गया। ठीक है, मान लो पहले आपका जो स्कोर आ रहा था 60, उसके बाद ये 66 पे पहुंच गया, तो 60 मार्क्स पे अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी से हो तो सपोज आपको मान लो मिल रहा था यहाँ पर एम्स बठिंडा। ठीक है, तो यहां से आपको मिल सकता है एम्स पटना या फिर भुवनेश्वर, और जो कि टॉप कॉलेजेस में आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो। ठीक है, या इसी तरीके से मान लो आपका 70 स्कोर आ रहा था, 70 पे आपको भोपाल मिल जा रहा था ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 76 आप स्कोर लिया आपको एम्स दिल्ली मिल गया, तो देखो इतना ज्यादा मतलब यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है थोड़े थोड़े नंबरों से। तो प्लीज इस पर फोकस करना, मेरी रिक्वेस्ट यही है। तो लाइक जो भी मैं जीके की वीडियोस अपलोड करूंगा उनको रेगुलरली फॉलो करते रहना। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि लाइक मैंने इंग्लिश के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं रोज जो हूँ क्या कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पता है इंग्लिश जो है वो आपका एम्स में नहीं आता, लेकिन बाकी अगर आप अपना स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जैसे उत्तराखंड का दे रहे हो, ठीक है, बिहार का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहां पे 20% सिलेबस आपका इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो मुझे पता है ज्यादा बच्चे उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं वोकैबलरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, वोकैबलरी के बाद हम लोग ग्रामर करेंगे। तो वोकैबलरी कर लो, 10 सेशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, 10 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर उसको भी चेकआउट कर लो। ठीक है, और लाइक अगर एम्स के लिए किसी को प्रिपेयर करना है एंड अगर बैच में ऐड होना है
तो जल्दी ही बैच भी मैं लॉन्च करूंगा, अभी नहीं हो रहा, जनवरी एंड या फिर फरवरी के आसपास वो बैच लॉन्च होगा। तो लाइक अगर आप चाहते हो उसमें एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी डाल दूंगा। ठीक है, लाइक लेकिन जीके जो है वो हम यही यूट्यूब पर ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो आपको करना क्या है, बस सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल पर जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर लेना, बस इतना सा काम करना है। एंड ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मैंने दी है, लाइक जिससे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको उसको जाके एक बार चेक कर लो। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।